से बड़ी खबर आ रही है। मेघालय में जो हत्याकांड हुआ था उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, मेघालय में एक कपल कुछ समय पहले गायब हो गया था और राजा रघुवंशी की हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजा की हत्या में पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ था। यह इंदौर का कपल था जो कि मेघालय हनीमून मनाने गया था। इस आरोप में 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अब महिला ने भी पुलिस के सामने सरेंडर किया है, ऐसी जानकारियां फिलहाल मिल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेघालय में राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां राजा की हत्या में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का ही हाथ बताया गया है और पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही मध्य प्रदेश से 3 आरोपियों को बुला करके यह हत्याकांड को अंजाम दिया था। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा की हत्या हो गई थी। हालांकि ये कपल उसके बाद गायब हो गया था। अब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए यह जानकारी सामने आई है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी के द्वारा करवाई गई थी और इस मामले में 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और हनीमून के दौरान, क्योंकि यह घटनाक्रम पूरा हुआ था, मेघालय में ये लोग हनीमून मनाने गए थे। इंदौर का ये दंपति था और जहां पर ये दोनों पहले तो लापता हो जाते हैं, उसके बाद खबर आती है कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई है और राजा रघुवंशी की हत्या करवाने में उसकी ही पत्नी का हाथ था। सोनम उसकी पत्नी का नाम है, जिसके बाद अब सोनम ने भी पुलिस के अनुसार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भालू के हमले में एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। चमोली के नंदानगर क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां पर भालू के हमले से एक महिला घायल हो गई है और इस महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके बाद वन विभाग अब आगे की कार्रवाई में जुट चुका है। भालू के हमले से गांव में दहशत का माहौल है। चमोली के नंदानगर क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर जंगल गई महिला पर भालू ने हमला किया है। महिला की उम्र लगभग 50 साल के करीब बताई जा रही है और भालू के हमले में यह महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसके बाद महिला को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के बाद महिला को अस्पताल से फिलहाल डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो एक के बाद एक जो उत्तराखंड के पहाड़ वाले गांव हैं, वहां पर जंगली जानवरों के हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गुलदार के साथ साथ भालू भी कई जगहों पर दहशत का पर्याय बना हुआ है और चमोली के नंदानगर क्षेत्र में ये महिला गांव में लिंगड़े लेने गई थी जंगलों की तरफ, जो कि स्थानीय सब्जी होती है, और लेकिन तभी घात लगाए भालू ने महिला पर हमला कर दिया। चमोली के नंदानगर क्षेत्र की खबर है। वन विभाग फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। महिला को मुआवजा किस तरह से दिया जाना, इस पर चर्चा की जा रही है। और भालू के हमले के बाद हालांकि गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मौसम से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश देखने को मिली थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी जारी की है उसके मुताबिक अगले 2 दिनों तक धूल भरी आंधी भी हो सकती है और अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी के आसार नजर आ रहे हैं। यह भी कहा गया है कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 40 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है और मौसम विभाग की इस चेतावनी में यह भी कहा गया है कि रविवार को दिल्ली का तापमान 42 डिग्री को भी पार कर गया था, जो कि बहुत ज़्यादा है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी अंदेशा जताया है कि इस दौरान बीच बीच में करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं और इसी को देखते हुए धूल भरी आंधी भी हो सकती है। ये चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य, जहां पर अगले 4-5 दिनों तक प्रचंड गर्मी के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि उसके बाद उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है, मानसून का आगमन हो सकता है और बारिश की संभावना उसके बाद बन सकती है। लेकिन फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में आपको प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिलेगा। इसका असर रविवार को भी देखने को मिला, जब दिल्ली का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया। कुछ जगहों पर जो तापमान महसूस होता है वो 47 डिग्री के आसपास मौसम विभाग की तरफ से बताया गया। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का आसार देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ ही तापमान 40 डिग्री को भी पार कर सकता है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला से बात करना एक युवक को भारी पड़ गया और उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद उसके शव को नहर में फेंक दिया गया है। हत्या करके नदी में इसके शव को फेंक दिया गया। ये खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आ रही है, जहां पर महिला से बात करना युवक को भारी पड़ा। महिला के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर के युवक की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। सुरसा क्षेत्र में नहर से इस युवक का शव बरामद किया गया है। एसएसपी नृपेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी है। महिला के पति ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस युवक की हत्या कर दी। इसके ऊपर महिला के पति का कहना यह है कि ये उसकी पत्नी से बात करता था, जिसकी कीमत इस युवक को जान देकर के चुकानी पड़ी। तो महिला से बात करना युवक को भारी पड़ा, जान देकर के कीमत चुकानी पड़ी जब महिला के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस युवक की हत्या कर दी, शव को नदी में फेंक दिया। हालांकि इसके बाद नहर से इसका शव बरामद किया गया है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।